प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का और सुख जीवन का। प्रियजनों, हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर सन 2023 को। देवगुरु बृहस्पति सन 31 दिसंबर सन 2023 को सुबह 7:08 पर अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष में मार्गी हो जाएंगे। अब से पहले देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में चल रहे थे और वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में होने पर प्रियजनों उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे जिनसे अभी तक आपका सामना हो रहा था देवगुरु बृहस्पति की वक्र अवस्था रहने पर। प्रियजनों, देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वभाव से उग्र, महान, दयालु, शुभ फल प्रदान करने वाले, सकारात्मक, प्रसन्नचित्त और सम्मानित ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा के साथ साथ न्यायाधीशों, काउंसलर, बैंकर, धर्मगुरुओं और फिल्म आदि से जुड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये धन के लेन देन, आशा, न्याय, ईमानदारी, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक मेलजोल को भी दर्शाते हैं। प्रियजनों, जन्म कुंडली में बृहस्पति को संतान का कारक भी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, जिनमें से एक राशि धनु है और दूसरी मीन राशि है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के तथा मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। परिजनों, सूर्य, चंद्र और मंगल देवगुरु के मित्र ग्रह हैं और बुध और शुक्र देवगुरु बृहस्पति के शत्रु ग्रह कहे जाते हैं। धातुओं में इन्हें सोना और रंगों में पीले रंग से जोड़ा जाता है। देवगुरु बृहस्पति जो है एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रियजनों मेष राशि की, जिसमें कि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और मार्गी होने जा रहे हैं। मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है। प्रियजनों, मेष राशि चर राशि है तथा अग्नि तत्व की राशि है। स्वभाव से उग्र कही जाती है मेष राशि। इस राशि के जातक साहसी और बहादुर होते हैं प्रियजनों, और यह राशि एक नई शुरुआत को भी दर्शाती है। मेष राशि के जो स्वामी है वह मंगल देव हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल की राशि में ही मेष में मार्गी होने जा रहे हैं, इसीलिए विशेष रूप से शुभ फलदायक रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मार्गी होते हुए। तो परिजनों, मैं बात करूंगा अभी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर क्या प्रभाव रहेगा सभी 12 राशियों के विषय में। इस विषय पर चर्चा करते हुए परिजनों अभी तक हम मेष राशि पर चर्चा कर चुके हैं। मेष राशि के विषय में वीडियो बना चुके हैं। यदि वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज जिस राशि के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं परिजनों, वह है वृषभ राशि। तो परिजनों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। वीडियो में मैं बताऊंगा वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है गुरु के मार्गी रहने पर या मार्गी हो जाने पर। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप ग्रह के शुभ फल को कुछ हद तक बढ़ा पाएंगे और अशुभ फल को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। प्रियजनों, हम बात करें वृषभ राशि के विषय में गुरु के मार्गी होने का प्रभाव क्या रहेगा, उससे पहले हमको यह जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों का वक्री होना या मार्गी होना क्या होता है। गुरु ग्रह जो वक्री हुए थे और अब मार्गी हो रहे हैं, वो क्यों? ग्रह वक्री क्यों होते हैं और फिर मार्गी क्यों होते हैं? वक्र अवस्था में होने पर ग्रहों का क्या प्रभाव रहता है, इस विषय में जान लेना इसलिए भी अति आवश्यक हो जाता है परिजनों। यदि इस विषय में आप जान लेते हैं तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी आसानी से समझ में आ जाएगी, अन्यथा यह जानकारी आपके लिए अधूरी साबित होगी। देखिए परिजनों, मेरी सभी वीडियो उन सभी वर्ग के दर्शकों के लिए होती है जो ये ज्योतिष को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं या बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके लिए तो ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को अभी सीख रहे हैं या अभी थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए विषय नया हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्योतिष विद्या में अभी बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो यदि वक्र अवस्था या मार्गी अवस्था की जानकारी दे दी जाएगी तो उनको वीडियो में दी गई जानकारी समझने में कठिनाई नहीं होगी और आसानी होगी। तो परिजनों बात करते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच जाता है परिजनों, तो पृथ्वी से देखने पर वह टेढ़ा प्रतीत होने लगता है, यानी कि उल्टी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है ग्रह जैसे उल्टा चल रहा हो।
इसी अवस्था को वक्र अवस्था कहा जाता है ज्योतिष विद्या में या ज्योतिष ज्ञान में या ज्योतिष की भाषा में। जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी ग्रह परिजनों उल्टा नहीं चलता है, वह केवल ऐसा प्रतीत होता है, वह अपने परिक्रमा पथ पर सीधा ही चलता है, लेकिन ऐसी अवस्था हो जाने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे उल्टा चल रहा हो। आमतौर पर ज्योतिष में ग्रहों की वक्र अवस्था को अच्छा नहीं माना जाता, परंतु एक बात यह भी सच है कि जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में आता है तो अपने मूल व्यक्तित्व से वह और अधिक बलशाली हो जाता है, यानी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो परिजनों, वक्र अवस्था से जब कोई ग्रह सीधी चाल चलने लगता है, यानी वक्र अवस्था में उल्टी चाल चलते हुए जब कोई ग्रह फिर से सीधी चाल चलने लगता है, यानी सीधा चलने लगता है, तो उस अवस्था को मार्गी कहा जाता है। और जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था से मार्ग अवस्था में आ जाता है तो कुछ टाइम के लिए ठहर जाता है, यानी कि अपनी गति को रोक देता है। उसके बाद फिर मार्गी होने पर शुभ फल प्रदान करने लगता है। तो परिजनों, ये रही जानकारी थोड़ी सी वक्र अवस्था की और मार्गी अवस्था की। अब बात कर लेते हैं कि गुरु के मार्गी होने पर वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी राशि से जो गुरु का गोचर हो रहा है परिजनों, वह हो रहा है 12वें भाव में। परिजनों, 12वां भाव खर्च का भाव है, व्यय का भाव है। सैया सुख यहां से देखा जाता है, व्यापार भी काफी हद तक यहां से देखा जाता है, विदेश का भाव भी है, ये हॉस्पिटल का विचार भी यहां से करते हैं प्रियजनों, जेल इत्यादि मुकदमे, पुलिस केस इत्यादि का विचार भी 12वें भाव से करते हैं। तो यहां पर विराज कर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं मार्गी हो जाने पर। अब तक यदि किसी परेशानी में आप थे, व्यापार में कोई परेशानी थी, या आपके जो पारिवारिक संबंध बोले यानी दाम्पत्य संबंध, पत्नी से संबंध आपके अच्छे नहीं थे, उन संबंधों में सुधार करेंगे। देखिए, संबंधों में सुधार के कारक है बृहस्पति गुरु, बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति संबंधों में सुधार करते हैं। जहां कहीं भी कोई भी परेशानी उत्पन्न हो गई हो, वहां देवगुरु बृहस्पति ठीक करने का काम करते हैं। सबसे बड़े हीलर कहे जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, उपचार का कार्य करते हैं। जहां भी डैमेज होता है वहां उपचार का काम करते हैं। और अब तो ये स्वतंत्र भी हो गए। पहले गुरु चांडाल योग के बनते, यानी जब राहु विराजमान थे तो तब ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तो स्वतंत्र हो गए और अब ये मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। व्यापार में बहुत अत्यधिक सफलता देंगे आपको, विदेशों से आपको लाभ देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, उत्तम सफलता आपको देंगे। देखिए, यदि कोई कार्य आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप शुरू कर सकते हैं, उसमें बहुत सफलता देंगे, क्योंकि जिस राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं वह राशि चक्र की प्रथम राशि होने के साथ साथ नई शुरुआत को भी दर्शाती है। तो यानी कि किसी भी कार्य की यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। विदेशों से अत्यधिक आपको लाभ देंगे। यदि किसी कोर्ट केस या मुकदमेबाजी में आपको परेशानी हो रही तो उससे भी आपको लाभ कराएंगे परिजनों। देखिए परिजनों, यहां विराज करके या जब मार्गी होंगे तो ये फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की परिजनों। देवगुरु बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं परिजनों, वहां वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा, ज्ञान, समृद्धि के कारक है। तो इनकी पहली जो पंचम दृष्टि जा रही है परिजनों, वह जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव संपूर्ण सुख का भाव होता है। संपूर्ण सुख की प्राप्ति यदि देखी जाती है तो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। भूमि, भवन, वाहन, सबका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। माता का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव को चंद्रमा का घर माना जाता है, जो कि बृहस्पति देव के मित्र हैं। यहां पर दृष्टि डाल करके आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति करा देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। भवन, भूमि, वाहन सबसे आपको युक्त कर देंगे। जो भी आप खरीदना चाह रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो आप खरीदने की तैयारी कर लीजिए। अत्यधिक धन की वर्षा करेंगे आप पर और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। माता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो उसमें भी अच्छा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उपचार का कारक है और अच्छा फल प्रदान करते हैं। सुखों समझ सुखों की प्राप्ति आपको कराएंगे। सुखों में तो आपको वृद्धि होगी। कोई अच्छा घर खरीदना चाह रहे हैं या खरीदने का मन बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें सब में आपको सफलता मिलेगी। आप यह कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दूसरी दृष्टि की परिजनों, जो इनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वह पड़ रही है छठे भाव में। छठा भाव परिजनों रोग, रिपु, ऋण का कहा जाता है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति जब दृष्टि डालते हैं
तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। यदि कोई कर्ज आपने ले रखा था तो वह आसानी से आपको हो जाएगा। बैंकिंग का कारक कहा जाता है देवगुरु बृहस्पति का, फाइनेंस का कारक कहा जाता है। तो फाइनेंस की दृष्टि से आपको कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे। कोई रोग यदि आपको पुराना चला आ रहा था तो उसमें आपको निजात मिलेगी, उससे दूरी करेंगे, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कराएंगे। छठे भाव में दृष्टि डाल करके यह फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं परिजनों इनकी नवम दृष्टि की, जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। देखिए, अष्टम भाव से आयु का विचार करते हैं, मृत्यु भाव है ये। ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या, गुप्त रहस्य, अचानक से होने वाली चीजों को अष्टम भाव से देखा जाता है। वैसे तो अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता, परंतु देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में दृष्टि डालकर के अच्छा फल प्रदान करते हैं और मार्गी होने पर बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। आयु में वृद्धि करेंगे परिजनों, अचानक से धन लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। आपके कोई गड़ा धन या आपके नाम कोई प्रॉपर्टी किसी ने कर दी होगी, या कोई पैसा आपके नाम पर करके चले गए होंगे, आपके जो मतलब बुजुर्ग, वो आपको पता चले एकदम से, या कहीं से आपको एकदम से अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ हो जाए। अच्छी धार्मिक यात्रा कराएंगे। यदि आप ज्योतिष पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्रदान करेंगे। ये गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र की विद्या में आपकी रुचि हो सकती है। हो सकता है कि आप इस दौरान बहुत ज्यादा अच्छे ज्योतिषी बन जाएं, क्योंकि ऑकल्ट साइंस का भी अष्टम भाव कहा जाता है। धार्मिक यात्रा कराएंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे आपको। तो परिजनों, ये रहा देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर वृषभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है और उनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव रहेगा। इससे पहले मैं कुछ उपाय बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने हैं। देखिए, कर्म प्रधान है। आप अपना आचरण ठीक रखेंगे, अपने कर्म ठीक रखेंगे तो सभी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि आप अपने कर्मों को अच्छा नहीं रखते हैं, बुरे कर्म रखते हैं और किसी के प्रति आप अपने मन में जो है कुविचार रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत धारणा रखते हैं, तो ग्रह भी आपको अशुभ फल प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, संत ग्रह माने जाते हैं, ऋषि ग्रह है। तो अपना आचरण ठीक रखें, परस्त्री गमन ना करें, शराब, अंडा, मांस, मछली इन सबसे दूर रहें। और उपाय के तौर पर मैं बता दूं आपको, देखिए, किन्नरों का सम्मान करें, उनको हरे वस्त्र या चूड़ियां दान करें, छोटी कन्याओं को चूड़ियां, हरे वस्त्र दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। पीले रंग का धागा या सोना गले में धारण करें, अत्यधिक शुभ फलों की आपको प्राप्ति रहेगी। तो परिजनों, ये रहा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर वृषभ राशि के जातकों पर क्या रहने वाला है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचती रहे समय पर। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, फिर किसी राशि के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए परिजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।